आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है गीत मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां। इस सबक में बच्चों गीत भी शामिल है जो एक सिन्फ है उर्दू नज़्म की, और साथ ही मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां का लिखा हुआ एक गीत प्यारा प्यारा घर अपना भी इसी सबक के अंदर शामिल कर लिया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने गीत के हवाले से बात की थी, गीत क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, उर्दू अदब में गीत की तारीख़ क्या है और क्या हैयत होती है इसकी, और ख़ासियत जो इसकी गीत की होती हैं, उन सब के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां के हवाले से बात की थी, आपकी ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात के हवाले से बात की थी। तीसरे हिस्से के अंदर हमने गीत का मुताला किया था जो अज़मतुल्लाह खां का लिखा हुआ था, प्यारा प्यारा घर अपना। और चौथे हिस्से में हम वो गीत प्यारा प्यारा घर अपना के हवाले से दरसी किताब में जो सवालात दिए गए हैं उन सवालातों की मश्क करेंगे, उनके जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नज़्म गीत प्यारा प्यारा घर अपना के सवाल जवाब का सिलसिला। सवाल नंबर 1 आपके लिए हाजिर है। यहाँ ये आपसे पूछता है, अपने ही घर की सेवा को दुख दर्द की दवा क्यों कहा गया है। उसमें कहा है ना कि जो भी दुख दर्द की दवा है, दुख दर्द हमारे जो दूर हो रहे हैं वो घर की सेवा की वजह से ही है। घर को दुख का मदावा कहा गया था, इलाज करने वाला चारागर। वो क्यों कहा गया? क्योंकि हम जब परेशान होते हैं, जहनी तौर पर हमें सुकून हासिल नहीं होता है, दुख दर्द हमारे होते हैं, तो घर पर हमारी जिस तरह की सेवा की जाती है, हमारे घर वाले जितना हमारा ध्यान रखते हैं, जितनी देखभाल करते हैं, उस देखभाल की वजह से, उस ध्यान रखने की वजह से और उस ख्याल की वजह से हम जल्दी से सेहतमंद हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और साथ ही जहनी सुकून भी हमें घर में ही हासिल होता है। तो घर को दुख का मदावा कहा गया था। देखिए इसका जवाब, अपना घर सुख दुख का सहारा होता है। इंसान चाहे जितने भी दुख दर्द गम और परेशानियों में मुब्तला हो, लेकिन घर की निस्बत से आराम हासिल हो जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि दवाखाने के अंदर किसी का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं लेकिन उसे शिफा नहीं मिल रही, तब उसे कहते हैं कि इसको घर ले जाओ और घर ले जाके इसको आराम कराओ, तो वो घर पर आने के बाद शिफा पा जाता है। वो इसलिए क्योंकि घर की निस्बत से ही इंसान को सुकून मैसर हो जाता है, जहनी सुकून इंसान को मिलता है, और जहनी सुकून मिलने की वजह से उसको अपने दुख दर्द में भी कमी का अंदाज़ा होने लग जाता है। तो इसलिए शायर कहते हैं कि घर ही बड़े से बड़े दुख दर्द और परेशानी का इलाज है। उन्होंने कहा है शायर ने कि दुख दर्द का दुख का मदावा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना, शायर कहते हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। ये आपसे पूछता है बच्चों सवाल ये कि घर दिल का दिलासा और जान से प्यारा होता है। घर का दिलासा, घर जो है दिल का दिलासा यानी सुकून देने वाला, तसल्ली देने वाला, हमारी घबराहट को कम करने वाला घर के अंदर ही काम होता है। तो घर को दिल का दिलासा भी कहा गया है और जान से प्यारा भी कहा गया है। इस बात के लिए शायर ने क्या दलील दी है? नज़्म के अंदर, गीत के अंदर शायर ने दलील दी है इस बात को वाज़ेह करने के लिए। तो आपको वो नज़्म पढ़नी है, गीत पढ़ना है प्यारा प्यारा घर अपना, और वहाँ देखना है कि किस चीज़ के ज़रिए इसकी कि घर दिल को दिलासा देता है और घर जान से प्यारा होता है, वजाहत की गई है। यहाँ इसका जवाब जो मैंने लिखा है देखिए आप, घर दिल का दिलासा और जान से प्यारा होता है। इस बात के लिए शायर ने दलील पेश की है कि खूबसूरत और प्यारी घरवाली घर में, यानी कि हमारे घर में जो ख़वातीन होती हैं, हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ होती हैं, हमारे घर में जो हमारा ख्याल करने वाली घरवाली होती है, वो बड़ी शिद्दत से हमारे को दुख दर्द और परेशानियों से निकालती काम करती हैं, हमारी तकलीफ़ें दूर करती हैं, ख़ुद मुसीबतें सहकर, ख़ुद परेशानियां सहकर हमें आराम देती हैं, हमें आराम हासिल करने की कोशिश करती है कि किसी तरह से हमें आराम हासिल हो जाए। तो खूबसूरत और प्यारी घरवाली घर में सभी के दिलो जान से खिदमत करती है। वो ख़ुद परेशानी और मुसीबत झेलते हुए भी सिर्फ घर वालों की खुशियों की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देती है। जो हमारे घर में ख़वातीन हैं, हम बाहर से थके हारे आते हैं, काम से परेशान आते हैं, आप
स्कूल से पढ़कर थक कर जब अपने घर जाओगे तो आपकी वालिदा आपके लिए खाना पीना तैयार रखेंगी, आपके लिए ठंडा पानी तैयार रखेगी, आपके आराम के लिए और भी जो असबाब मुहैया हो सकते हैं उस वक्त वहाँ पर उनको सबको फराहम कराने की कोशिश करेगी। तो दिल का दिलासा, दिल की तसल्ली और जान से प्यारा घर हमारी ख़वातीन की वजह से शायर ने यहाँ पर बताया है। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब। इसको आपको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। घर सर पर उठाने का क्या मतलब है? घर सर पर उठाने का माने यहां पर क्या दिया गया है? यहां घर सर पर उठाने की मुराद है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा करना। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो खूब शोरगुल करते हैं, हंगामे करते हैं, यहां से वहां भागम भाग करते हैं और उनके हंगामे, भागम भाग और दौड़ भाग की वजह से इतना शोरगुल हो जाता है कि कहने में आती है बात कि घर को सर पर उठा रखा है। तो वो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ घर सर पर उठाने का मतलब सर पे उठा के घूमना नहीं है, बहुत शोर शराबा कर देना, परेशान कर देना घर में रहने वालों को शोर शराबे की वजह से। तो घर सर पर उठाना एक मुहावरा है बच्चों, जिसके माने हैं बहुत ज़्यादा शोरगुल करना और उधम मचाना, भागम भाग करना। गीत में ये मुहावरा बच्चों के शोर करने पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चे अपने शोरगुल से, हंगामे से, अपनी दौड़ भाग से, अपनी शरारतों से घर को आबाद रखते हैं, घर को बसा कर रखते हैं। और अगर बच्चे ये भागदौड़ करना बंद कर दें, शोर शराबा करना बंद कर दें तो वो घर वीराना सा नजर आता है। तो बच्चे अपनी शरारतें, हंगामे और शोरगुल से पूरा घर सर पर उठाए रखते हैं। इसीलिए शायर ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि बच्चे जो हैं घर सर पर उठा लेते हैं। ये मुहावरा है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इस सवाल नंबर 3 का जवाब हमारा मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 4 वतन के हवाले से बात करता है कि वतन की चाहत और इज्जत अपने घर से क्यों है? वतन की चाहत अपने घर से, वतन की इज्जत अपने घर से। ऐसा क्यों? अपने घर से वतन की चाहत कैसे है? हम वतन में थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। लेकिन वतन से ही घर है और घर से ही वतन है। अगर हम अपने घर की अंदर ऐसी तरबियत करेंगे, बच्चों की ऐसी परवरिश करेंगे कि उनके अंदर ये बात कूट कूट के भर देंगे कि आपको मुहिब्बे वतन बनना है, वतन की ख्वाहिश, वतन की चाहत अपने दिल में रखनी है, वतन के लिए इश्क का जज्बा हम छोटे भाई बहनों में, छोटे बच्चों में जगह देंगे तो वो बड़े होके मुहिब्बे वतन बनेंगे और वतन के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, सरफरोशी के काम वतन के लिए वो करेंगे। तो वो चाहत का जज्बा कहाँ से पैदा हो रहा है उनमें? घर से। अगर घर से अच्छी तरबियत मिल रही है उनको, वतन परस्ती की तरबियत मिल रही है तो वो वतन परस्त मिल जाएंगे। और अगर घर से ही उनको बेईमानी के तरबियत मिल रही है, गलत बातें सिखाई जा रही हैं, तो फिर वो बड़े होके भी वैसे ही आमाल करेंगे, वैसे ही अपने कारनामे पेश करेंगे। तो ये बात घर के ऊपर ही मुनहसिर है कि घर में किस तरह की तरबियत की जाती है। अगर घर में बच्चों को चाहत सिखाई जाएगी वतन से तो वो चाहत करने लग जाएंगे, और वतन की इज्जत करना सिखाया जाएगा तो वो इज्जत करेंगे। अब वतन की इज्जत कौन बढ़ाएगा? वतन की इज्जत वतन के रहने वाले बढ़ाएंगे, जो वतन के वासी हैं। हम लोग वतन की इज्जत बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हम ऐसे काम करेंगे कि जिससे वतन का नाम दुनिया में ऊंचा हो। हम हमारे घर के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे घर वालों के लिए बाइसे फ़ख्र बनेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे। तो हर आदमी पूछेगा कि भाई ये फ़लाँ शख्स कौन से वतन से है, ये फ़लाँ शख्स किस ख़ानदान से है, ये फ़लाँ शख्स किस घर से है जो इसकी इतनी अच्छी तरबियत हुई है, जो इतनी अच्छे ओहदे के ऊपर पहुंचा है, ये जो इतनी इज्जत इसने हासिल की है। तो ये सब घर से ही तरबियत की और तालीम के ज़रिए हासिल की जा सकती है। तो घर से ही वतन की इज्जत है और घर से ही वतन की तरबियत की जाती है, घर से ही वतन के लिए चाहत का जज्बा पैदा किया जा सकता है। जवाब देखिए इसका। वतन की ताकत और वतन के लिए मोहब्बत और अकीदत का दरस अपने घर से ही मिलता है, इसलिए घर भी वतन का प्यारा होता है। जो हमें वतन परस्ती सिखाएगा हमारा घर ही सिखाएगा, हमारे घर वाले ही सिखाएंगे। फिर हम वतन परस्त बनेंगे, वतन के सच्चे आशिक बनेंगे, मुहिब्बे वतन बनेंगे। वतन की दौलत घरों की दौलत से ही है। घरों का बुलंद मेयार और अच्छी तरबियत याफ्ता
आवाम ही वतन का सरमाया है। वतन का सरमाया क्या है? वतन की दौलत क्या है? पैसा, सोना, चांदी, ये वतन की दौलत नहीं है। वतन की दौलत है अच्छे तरबियत याफ्ता उसके इंसान जो उसके अंदर रह रहे हैं, सच्चे वतन परस्त आवाम। ये वतन का सरमाया है, ये वतन की सच्ची दौलत है। और वतन की इज्जत भी अपने घर से ही होती है। इसलिए वतन का राज दुलारा, वतन जो है घर का राज दुलारा भी होता है। यह था बच्चों चौथे सवाल का जवाब, जो मुकम्मल हो गया है। आपको इसको लिख लेना है इसे भी। और यहाँ पर सवाल और जवाब भी मुकम्मल हो गए हैं। 4 सवाल आपकी निसाबी किताब में यहाँ दे रखे हैं ख़ियाबान उर्दू के सबक के अंदर। सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।